अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, ये तुम यूं ही दिल में समा गए कि ये 15वीं किस्त है जो बहुत खूबसूरत मोड़ पर आई, बहुत प्यारी हो गई है और अच्छी हो गई है स्टोरी। जैसे कि मेरा अपनी माँ के घर गई थी, ये दोनों एक दूसरे से गली मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत इमोशनल सीन था, बहुत टचिंग था। तो अब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन वहाँ अपनी माँ के पास रुकती हैं कि नहीं रुकती हैं, और हमारे जावियर साहब अब आगे क्या कदम बढ़ाने वाले हैं, अपनी हीरोइन को ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, एक सस्पेंस है। तो आइए चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। प्लीज़ व्यूवर्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी स्टोरी को आगे बढ़ाएं, और आशर नॉवलिस्ट गर्ल की जहाँ को और ख़ूबसूरत बनाने में मेरी मदद करें। चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। अल्लाह मुझ पे करम फरमाए, आमीन। शगुफ्ता बेगम कमरे से बाहर चली जाती है और नानी गहरी नींद में सो जाती है, मीरा के बाल सहलाते सहलाते। तभी सुबह हो जाती है, फजर की अजान हो रही थी, बहुत खूबसूरत आवाज़ आ रही। तभी मीरा के कान में खूबसूरत आवाज़ टकराती है अजान की, और अल्लाह का नाम लेती है, उठ के बैठ जाती। नानी उससे पहले ही उठ चुकी थी और नमाज और कुरान की तिलावत कर रही थी। तभी वो कहती हैं, उठ गया मेरा बच्चा, जाओ अच्छा जल्दी से नमाज़ पढ़ लो। हाँ नानी मैं जा रही हूँ। तभी वो नमाज़ पढ़ती है और फिर नानी के पास आके बैठ जाती। नानी को आयतें पढ़ कर मीरा के ऊपर दम कर रही थी और उसका प्यार से माथा चूम लेती। मेरा बच्चा कैसा, अच्छे से नींद आई, तुम खुश तो होना मेरे बच्चे, और जो भी हुआ मुझे माफ़ कर देना। नानी हम घर कब चलेंगे? तभी वो सवाल उसकी ज़बान पे आ जाता है जो बहुत देर से वो रोके हुए थी। हाँ हाँ बेटा चलेंगे, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो हम ज़रूर चलेंगे। जाओ मेरी बेटी कहेगी वही मैं करूँगी। अच्छा नानी तो अब चलें ना? अरे बेटा अभी इतनी जल्दी कहाँ, सुबह सुबह चले जाएँ, क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारी माँ 2 बार कमरे में आके जा चुकी हैं जब तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। रात में भी आई थी तुमसे मिलने, पर तुम सो रही थी ना, इसलिए मैंने मना कर दिया तुम्हें उठाने को, कि तुम बीच में उठ जाती हो ना तो तुम्हारी तबीयत अजीब सी हो जाती, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। अच्छा नानी ठीक है। तभी वो अपने कपड़े उठा के रखने लगती है, अपने बैग में पैकिंग करने लगती है। नानी उसको देख रही थी, बहुत बेजार सी लग रही थी, बहुत उकताहट थी उसके चेहरे पे। वो समझ गई थी अब इसे रुकने का कहने का ठीक नहीं रहेगा, मैं उसे प्रेशराइज़ नहीं करूँगी, कहीं उसे और तकलीफ़ हो मेरी वजह से, मुझे अच्छा नहीं लगे। मेरी बच्ची बस खुश है और क्या चाहती हूँ, मेरी बेटी और नवासी खुश हैं और मैं क्या चाहती हूँ। धीरे धीरे अल्लाह सब ठीक कर देगा। जहाँ अल्लाह ने इतना रहम किया है कि दोनों गले तो मिली हैं, बात तो की है, आगे भी अल्लाह अच्छा करेगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने नेकी करनी चाहिए थी, अपनी बेटी का घर बसाना चाहा था। आखिर को मैं माँ हूँ, मैं भी तो चाह रही थी मेरी बेटी खुश रहे। पर मुझसे तो गलती हो गई कि मुझे लगा कि मेरी नवासी शायद टूट गई है या दूर हो गई अपनी माँ से, पर मैंने ये कभी नहीं चाहा था। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। मैंने इसलिए ज़्यादा उसको नहीं जाने दिया, मीरा को, अपनी के माँ के पास, कि वो उसकी नई नई शादी हुई, अपना घर सेट कर ले। कहीं वो बच्चे में बिज़ी हो गई मीरा के, तो वो शायद घर को टाइम ना दे पाए, अपने शौहर को टाइम ना दे पाए, क्योंकि उसकी नई नई शादी है, दूसरी शादी है। शायद अपने नए ससुराल वालों को कैसे एडजस्ट करेगी, अगर बच्चे में लगी रहेगी हो सकता है उनको ना अच्छा लगे, इसलिए उन्होंने मीरा को अपने पास रख लिया था। फिर तो वो ले ही जाती, वो तो रोज़ कहती थी मेरी बच्ची को मुझे दे दे। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने तो पहले ही कहा था शादी से कि तुम्हारी बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है, मैं उसका फ़ादर हूँ, और उसके हर फॉर्म पे उनका ही नाम लिखा हुआ है। पर मीरा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। जब से उसने होश संभाला था उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। नानी सब सोच रही थी मीरा को देखते हुए और दिल में उदास हो रही थी। अल्लाह से दुआ की उन्होंने, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर दे, मेरी बच्ची बहुत खुश रहने लगे। तभी शगुफ्ता कमरे में दाखिल होती है और मीरा को सामान पैक करते देख के वो एकदम अपसेट हो जाती है, पर वो उसके सामने ज़ाहिर नहीं करती। वो तो आज बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे शगुफ्ता ने कि मीरा को शॉपिंग पे ले जाएगी, फिर पिकनिक पे भी हम लोग जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, बाहर डिनर करेंगे। वकार ने भी कहा था जब मीरा के आने पे, वो बहुत खुश थे, और आदिल भी बहुत खुश था कि उसकी बाजी आई है, पर बाजी तो उससे बोलना ही नहीं चाहती थी, ना कमरे से बाहर निकलती थी, डाइनिंग टेबल पर भी नहीं गई थी। पर शगुफ्ता ने ज़ोर नहीं दिया, जो मेरी बच्ची को अच्छा लगे वही करें। तभी कहती हैं, बेटा देखो तुम्हारी मनपसंद नाश्ता बन गया, तुम डाइनिंग टेबल पे आओगी बेटा? तुम्हारे पापा भी इंतज़ार कर रहे थे, वो कह रहे थे अब आज हम अपनी बेटी के साथ नाश्ता करेंगे। आज उन्होंने छुट्टी भी करी, आज वो ऑफिस नहीं गए। नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना। वो रूखे फीके अंदाज में अपनी माँ से उचटती नज़र डालती है और वह कह देती है। शगुफ्ता के दिल पे चोट तो लगती पर कुछ कहती नहीं है। आखिर को उसे संभालना था मीरा को। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा तुम नाश्ता तो कर लो, पैकिंग बाद में कर लेना बेटा, इसमें जल्दी क्या है, तुम अपने ही घर में तो हो, कोई गैर के घर में थोड़ी हो, तुम्हारी माँ का घर है। नहीं ये मेरी माँ का घर नहीं है, ना ये मेरे बाप का घर है। ये तो वक़ार साहब का घर है और आदिल का घर है। मेरे बाप का घर वहाँ है जहाँ मेरी अब नानी रहती हैं। वैसे तो मेरा घर ही कोई नहीं है ना माँ, आप तो जानती हैं ना, फादर मेरे मेरे पहले चले गए और माँ होते हुए भी नहीं लगती हैं। ये तो किसी और का घर है, ये मेरा घर नहीं है। तभी वो बहुत गुस्से में और तैश में आ जाती हैं, बहुत
सख्त लहजे में बात करने लगती है। बिना मुड़े जवाब दिए जा रही थी। वो माँ की तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। बहुत उकताहट तारी हो गई थी उसके ऊपर। नानी समझ गई थी। तभी उन्हें शगुफ्ता को इशारा किया, तुम अब ज़्यादा मत बोलना उसे, वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत अपसेट है, इसलिए मैं संभाल लूँगी। तुम ऐसा करो, नाश्ता कर दो और हम लोग को जाने दो अब वो। अच्छा, मैं नहीं चाहती उसको कुछ हो जाए। हाँ हाँ अम्मी, मैं समझी। तभी शगुफ्ता के आंखों में आंसू आ गए जो उन्होंने बहुत ज़ब्त करके रोके थे। वो नहीं चाह रही थी कि मेरा उनके आंसू देख ले। बस मेरी बच्ची खुश रहे और क्या चाहे। अल्लाह ने चाहा तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत अल्लाह डाल ही देगा। मैं कितनी परेशान रहती हूँ हर पल हर सेकंड मीरा के लिए, पर वो सुनना ही नहीं चाहती। हाँ मैं समझ रही हूँ, बच्चा अकेला पला है ना, इसलिए वो बहुत अपसेट और उदास रहती है। मेरी ही गलती है। मेरा बच्चा कहीं नफसियाती मरीज़ ना हो जाए, उन्हें डर लगने लगा था। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मेरी बच्ची के साथ ऐसे, मैं हूँ ना उसके साथ। तभी वो दिल में सोचती हैं पर उसके सामने कुछ नहीं कहती हैं और बाहर चली जाती हैं। और नाश्ते से भरी ट्रे उसके लिए नौकर के हाथ भिजवा देती हैं। वो खुद इसलिए नहीं आई थी कि शायद मेरी वजह से वो नाश्ता भी ना करे और फ़ौरन घर से चली जाए। और नानी से वैसे भी ज़िद करी, नानी चलिए हमें नाश्ता नहीं करें, हम अपने घर चल के कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो तुम्हारे पापा भी बाहर है ना, वो क्या सोचेंगे। तुम तो इतनी प्यारी बेटी, समझदार बेटी हो ना, तुम तो कभी ऐसी ज़िद नहीं करती हो। तुम्हें क्या हो गया बेटा। अच्छा बस 2 मिनट की तो बात है, नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। फिर नानी आज तुम्हें ना शॉपिंग पे ले जाएगी। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे बहुत उलझन हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। तभी वो नाश्ता 2-4 लुक़मे जहर मार करती है और रख देती है। नानी उसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रही थी। तभी वो जल्दी जल्दी करने, नानी जल्दी चलिए ना, बस बहुत हो गया, हमें यहाँ नहीं रुक रही, हमारा घर थोड़ी। हाँ हाँ बेटा ठीक है। तभी शगुफ्ता अंदर दाखिल होती है। उसके हाथ में कई शॉपर्स थे जो मीरा के लिए उससे शॉपिंग करी थी और डिज़ाइनर कपड़े मंगाए थे। वो सोच रही थी पता नहीं लेगी भी कि नहीं, पर उन्हें हिम्मत करके अब सीधे अपनी बेटी से बात की। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए सारी देखो चीज़ें लेके आई हूँ, इसमें बहुत डिज़ाइनर कपड़े हैं और शूज़ है, जो जो तुम्हें पसंद सब तुम्हारी पसंद की चीज़। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, और मेरी नानी मेरे लिए सब कुछ लाती रहती है, मुझे आपका दिया कुछ नहीं चाहिए। उसे पता नहीं क्या हो गया था। आज वो अजीब से लहजे में बात करे जा रही थी। कल तक तो जो ठीक लग रहा था, गेट पे तो इतनी खुश लग रही थी, पता नहीं उसे क्या हो गया था। मुझे शायद उसे रोकना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती मुझे कभी नहीं करनी चाहिए। पहले भी आती थी तो रुकती नहीं थी। तभी वो कमरे से बाहर निकलती, वक़ार साहब भी बढ़े उससे मिलने के लिए, पर शगुफ्ता ने मना कर दिया कि आप उससे बात ना करिए, वैसे भी बहुत अपसेट हो रही है। आदिल भी अपनी बाजी के गले लगना चाहता था। मम्मा आप तो कह रही थी ना बाजी रुकेंगे, हम लोग पिकनिक जाएंगे, पर वो तो जा रही है ना। नहीं बेटा, वो बाजी को ज़रा काम है ना वो कॉलेज का, इसलिए जा रही है, और फिर आ जाएंगे ना तो फिर हम लोग चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बाजी बहुत प्यारी है, पर ये मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं। नहीं बेटा अभी तो इतनी दोस्ती नहीं हुई ना, फिर बात करेंगे। वो बिज़ी रहती है ना ज़रा, उनको अच्छा नहीं लगता है इसलिए। आखिर तो वहीं बाजी हैं इकलौती। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, सबकी बहनें हैं, और मेरी बहन तो मुझसे बात ही नहीं करती। अगर वो कभी आती भी हैं तो अपने कमरे में बंद रहती हैं और किसी से मिलती भी नहीं है। और वो तो पापा से भी नहीं मिलती हैं। ये इनके भी तो पापा हैं। हाँ हाँ बेटा, इनके भी पापा हैं, तुम्हारे भी पापा हैं, तुम दोनों के पापा हैं। हाँ तो ये यहाँ क्यों नहीं रुकती हैं, आप तो इनकी मम्मा है ना। हाँ बेटा, उसने नानी के पास अच्छा लगता है ना, इसलिए। तुम भी तो नानी के घर जाना चाहते हो ना। हाँ तो आप तो जाने ही नहीं देती हैं। हाँ हाँ ज़रूर जाना। वो क्या बताती कि उसे मीरा की वजह से आदिल को नानी के घर नहीं जाने देती नहीं, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ना देखना पसंद करती थी, इसलिए वो आदिल को कभी जाने नहीं देते। जब मीरा हॉस्टल में होती थी तब आदिल को भेज देती थी नानी के पास, पर जब वो घर आ जाती थी तो आदिल को नहीं जाने देती और खुद भी ज़रा कम जाती थी कि मेरी बच्ची मेरी वजह से अपसेट ना हो जाए। तभी नानी ने इशारा किया मीरा को और कहा, तुम्हारी माँ इतने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हैं बेटा, ले तो लो, अच्छा लगेगा, कहीं तुम्हारी माँ उदास हो जाएंगी। तभी वो बेदिली से नानी के कहने पे उनके हाथ से गिफ्ट ले लेती है और बेड पे ऐसे ही बेरुखी से रख देती है। शगुफ्ता का दिल और उदास होने लगा था, फिर भी वो मुस्कुराहट सजाए रही अपने चेहरे पे। और मीरा तभी कमरे से बाहर निकल आती है और नानी इशारा करती, मीरा सलाम करो, तुम्हारे पापा खड़े हैं। ये भी कोई बात ही बना, वो क्या सोचेंगे हमने उन्हें कैसी परवरिश की है। तभी मीरा ज़बरदस्ती उन्हें सलाम करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। शगुफ्ता उसको जाते देखती हैं और गेट के पास आती हैं उसे छोड़ने के लिए, पर वो बिना मुड़े गाड़ी में जाके बैठ जाती है, ना सलाम करती है ना दुआ करती है। शगुफ्ता चाह रही थी कि अपनी बच्ची को गले लगा लें, सीने में छुपा लें उसको, वो कितनी दूर मुझसे जा रही है। तभी अपनी माँ से कहती, अम्मी मेरा मुझसे दूर होती जा रही है, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती, मैं बहुत उदास हो रही, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो वो कितनी अपसेट है, कितनी टूटी हुई लग रही है। मेरा दिल कर रहा है उसको अपने गले से लगा लूँ, अपने आंचल में छुपा लूँ, अपने सीने में कहीं छुपा के कहीं दूर चली जाऊँ, इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ मैं हूँ और मेरी मीरा हो और कोई ना हो। मैं उसकी सारी उदासी दूर करना चाहती हूँ। आखिर को मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके दिल की हर बात समझती हूँ। जब बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं तो वालिदैन सब समझ जाते हैं। अब तो वो इतनी बड़ी हो गई है, उसकी आंखों में जो एक उदासी सी ठहर गई है, जो मायूसी है उसके आंखों में दिखती है ना, मैं सब समझती हूँ। अम्मी पर मैं क्या करूँ, आप बताइए ना।
मैं कैसे अपनी बच्ची को अपने पास लाऊं। अम्मी शगुफ्ता को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह वक्त और हालात सब ठीक कर देगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना उसके साथ, आखिर उसकी नानी है ना, सब ठीक कर देंगे। अरे अभी मैं उसको शॉपिंग पे ले जाएंगी, देखना ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब से गाँव से आई ना बहुत तब्दीली आ गई है मीरा में, अब वो वाली मीरा नहीं रही। मगर हाँ, जब से यहाँ आई आपने बताया था वो तो फिर पहले वाली मीरा लग रही थी मुझे। हाँ तो तुम्हें देख के तो हो ही जाएगी ना बेटा, आखिर को तुम माँ हो और तुम उससे इतनी दूर हो गई हो ना, उसे यही लगता है कि उसने अपनी माँ को खो दिया है। बाप तो उसके पहले ही चले गए हैं ना, इसलिए बच्चे थोड़े नफसियाती प्रॉब्लम में आ जाते हैं जब पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं। बस और कोई बात ये है, उसको प्यार और मोहब्बत से मैं सब ठीक कर दूँ, तुम परेशान ना हो। अम्मी आप बता रही थी ना मीरा के रिश्ते के बारे में। हाँ हाँ, उसके बहुत रिश्ते हैं पर भाई उनसे कौन बात करे, मैंने भी छोड़ दिया है। वैसे भी अभी वो पढ़ी, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छे से पढ़ ले, अगर कुछ जॉब करना चाहती कर ले तब उसकी शादी का सोचेंगे, और अभी तो कोई बात भी ना करना शादी के बारे में। अगर बहुत अच्छा रिश्ते होंगे तो मैं देख लूँगी, तुम परेशान हो, मैं नानी बैठी हूँ ना उसकी, तुम क्यों परेशान हो रही हो। हाँ अम्मी बस आप हैं, यही तो सुकून रहता है कि आप उसके साथ हैं, तो बस देखने को मिल जाता है। मेरा को यही बहुत है, देखिए ना कैसे रूठी हुई बच्चों की तरह मासूम लग रही है ना बेटी, मेरा दिल करा जाके उसे प्यार कर लूँ जैसे बचपन में कर लेती थी। हाँ पर वो कहाँ आएगी कोई बात, तुम तो माँ होना, जाके पकड़ के प्यार कर लो उसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मी आप बिना मजाक, हर सिचुएशन में मजाक सुनता रहे, मजाक ना करे तो क्या, कोई जंग थोड़ी चल रही है माँ बिटिया में अम्मी आप भी ना। अच्छा ये पैसे रख लीजिए, मीरा को अगर कुछ चाहिए हो तो दे देना। अरे मेरे पास इतने पैसे हैं तो बेटा तुम क्यों दे रही। अरे नहीं, आखिर मेरा फ़र्ज़ है, मेरी बेटी है, कुछ शॉपिंग करना चाहे, कुछ ख़रीदना चाहे, कुछ भी करना चाहे तो ये उसको दे दीजिएगा। तुम उसके अकाउंट में डलवाती तो रहती हो, मैंने कभी नहीं बताया कि तुम उसे भेजती हो, मैंने कहा नानी भेजती है जिस दिन पता चल गया ना हमारी साहबजादी को ना, वो तो लेंगी भी नहीं अरे नहीं, ऐसा ना बताइएगा उसे, मैं नहीं चाहती कि वो किसी चीज़ के लिए भी अपसेट हो। मेरी बेटी तो शहज़ादी है, देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी है आखिर नवासी किसकी है, हाँ हाँ बताया आपकी है। तभी मेरा कार के दरवाजे खोलती है और नानी को, आज नानी आप आएंगी या बात ही करती रहेंगी, हम लोग को देर हो रही है ना। शगुफ्ता की हंसी आज उसके मासूमपन पे बच्चे की तरह अपनी नानी को बुलाती है और माँ को बिल्कुल अवॉइड करे बैठी थी। शगुफ्ता की और हंसी आ रही थी उसके मासूम अंदाज पर, दिल कर रहा था कि उसको प्यार कर ले, सर टूट के प्यार आ रहा था माँ को अपनी बेटी पे, उसके मासूम अंदाज पे। तभी नानी जल्दी जाती, तुम क्या चाह रही हो कि नवासी में और नानी में भी लड़ाई हो जाए, हटो भैया मेरी बच्ची मुझे बुला रही, मैं जा रही भैया, तुम अपना घर संभालो शगुफ्ता, हम दोनों नानी नवासी जा रहे हैं, खूब शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे अब हम लोग यहाँ नहीं आएंगे समझी। वो भी उससे शगुफ्ता से मजाक करती है, जाके गाड़ी में बैठ जाती हैं। हाँ मेरा बच्चा सॉरी ज़रा देर हो गई थी ना, तुम्हारी अम्मा बातें बहुत करती हैं। हाँ मुझे कोई इनसे बात नहीं करनी, हाँ बिल्कुल सही करी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो नानी बताइए, आप कह रही थी ना मुझे कहीं घुमाने ले जाएं, और क्या, मैंने इतने सारे प्रोग्राम बना रखे अपनी बेटी के साथ, एंजॉय करेंगे, जब तक तुम्हारी छुट्टी है ना खूब मज़े करेंगे हम लोग। अगर तुम्हारी दोस्त आ जाए ना तो और मज़ा आ जाए, तुम उसके साथ कुछ नाम ना लीजिएगा उसका, समझिए। आपको पता ना रिदा बिल्कुल पागल है, अब लो रिदा भी पागल हो गया, अब उसने क्या कर दिया। अरे आपको क्या पता कितनी बड़ी पागल उसने मेरे साथ क्या क्या, मैं गाँव से क्यों चल दिया गया, आपको पता मैं कितनी इंजॉय कर रही थी कितना, तो चलो ना अभी तो एक छुट्टी के बाद चलो हम भी दोनों गाँव चलते हैं, इस बारे मैं गाँव भी देख लूँगा, मैं सोची वहाँ घर भी ले लेती हूँ, तो चलते हैं वहाँ एक प्रोग्राम। नहीं मुझे नहीं जाना उस गाँव, अरे क्यों नहीं जाना, अब गाँव में क्या हो गया, अभी तो इतनी खुश थी इतनी तारीफ कर, नहीं मैं उस गाँव कभी नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है, डर लगता है अभी तो इतनी तारीफ है, नहीं वहाँ एक भूत रहता है नानी भूत रहता है, अरे गाँव में भूत रहता है, ये तो कहानियाँ होती बेटा, तो किसी ने ऐसी सुना, अरे नहीं सचमुच का भूत है, वो 6-7 फीट का भूत है, उसके दांत बड़े बड़े हैं, बाल भी बड़े बड़े हैं, वो डरा देता है, और पता है लड़कियों को तो बहुत डराता है, मुझे इतने कस के डरा दिया था, मैं उसके घर चली गई, भूत के घर चली गई थी तो हाँ वो सामने आ जाता है अचानक, और फिर पता नहीं क्या क्या कहने लगता है, और पता है वो भूत मुझसे शादी करने को कह रहा था, मैं तो इतना डर गई थी, फिर मुझे चोर चोर कह रहा था, फिर बाद में कह रहा है दिल की चोर कहेंगी, और मुझे पकड़ना चाह रहा, नानी में भाग गई। नानी उसकी बातें सुन के और हंसी आने लगी, वो समझ गई थी कि शगुफ्ता बेगम ने नानी को पहले ही बता दिया था ज़ावियार के बारे में, उनके और हंसी आ रही थी और मज़ा भी आ रहा था उसकी बातों पे। हाँ फिर क्या हुआ, उस भूत ने क्या किया, भूत सच में डराना, हाँ नानी बहुत डराना, आप कभी नहीं चाहिए गाँव। वो पूरी तरह मासूमपन से नानी को डराने पर लगी थी कि नानी गाँव ना जाए। से जब शबनम बेगम ने बात की थी तो ज़ावियार के प्रपोज़ल के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था, और इन दोनों की नोक झोंक भी जितनी उन्हें पता थी बता दी थी कि मीरा कैसे उसको देख के भागती है और उसे भूत और ड्रैकुला और जाने गधा जाने क्या क्या नाम रखती है, बहुत प्यारा बच्चा है। उन्होंने कहा था हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तो मीरा तो ऐसे ही है, उन्हें तो कोई अच्छा नहीं लगता है। तभी और मुस्कुराहट ने, इनका गाँव से भागने का मतलब मुझे समझ में आ रहा है, ये क्यों भागी है, वहाँ तो कितनी खुश थी, जब फ़ोन करते तो बहुत खुश रहती थी, चहकती थी, तभी गाँव मुझे भी डरा रही, उनकी हंसी आ
लगा ये सब सोच के। शबनम सही कह रही थी, मीरा भी ना मेरी इतनी मासूम है, इतनी प्यारी मेरी बच्ची, तभी उसे लिपटा लेती हैं, अपने सीने से मीरा को लगा लेती हैं और प्यार कर लेती हैं। नानी क्या हुआ, आप इतना प्यार क्यों कर रही हैं, तुम्हारी मासूमपन पे ऐसी तुम बातें करती हो ना, हंसी आ जाती है। अब भूत तुमने जब से बताया, अब मेरे तो दिलचस्पी पैदा होगी, मैं इस भूत को देखूँ तो भाई वो कौन भूत है जिसने मेरी मीरा को डरा दिया। और मेरी मीरा इतनी डर गई कि गाँव छोड़ के भाग गई। भाई मैंने ऐसी बुज़दिल मीरा के बारे में तो सोचा भी नहीं था। मीरा तो मेरी वो है ना जो डट के सामना करती है। देखो भूत को सही क्यों नहीं कर दिया तुमने, सही कर देती अगर तुम्हें चोर कह रहा था। भला बताओ भूत भी चोर कहने लगे हैं। हाँ नानी वो बहुत गंदा भूत है, आप कभी सामने नहीं जाइएगा, उसको आपको भी पकड़ लेगा, सबके चिमट जाता है वो। चुप रहो मीरा, तुम भी ना तो इसको इतना अच्छा खासे लड़के भूत पर जाने क्या क्या बनाए दे रही है। नानी क्या और हंसी आने लगी मीरा की मासूम बातों पे। तभी घर का रास्ता तय हो गया, वो घर के सामने उनकी गाड़ी रुकती है और ड्राइवर कहता है अमीर साहब के घर आ गया। अरे हाँ हम लोग बात तो मेरा तुम्हारी ऐसी बातें होती ना, मेरे हंसी आ रही है। वैसे मैं तुम्हारे भूत से अब ज़रूर मिलूंगी, चलो हम लोग गाँव चल। नहीं मैं कभी नहीं गाँव जाऊँगी, कह के अंदर घर भाग जाती है। और नानी से जाता देखती रहती है और उनके हंसी आ जाती, तभी वो अंदर घर में दाखिल होती हैं तो और घर को देखती है। अपना घर तो अपना होता है नानी, कितना सुकून है ना इस घर में कदम रखती ही लगता है चारों तरफ से ये घर मुझे प्यार कर रहा है, मुझे सुकून दे रहा है, मुझे खुशी बख्श रहा है ना, कितना अच्छा लगता है। बस मैं हूँ, मेरी नानी है और दुनिया में कोई ना, मेरी नानी है तो बस पूरी दुनिया मेरे साथ है। अब नानी को बड़ा मक्खन लगाया, ज़रा ज़रूर कोई फरमाइश पूरी करनी है मैडम, ज़रा बता दें। अरे नहीं नानी तो मेरी बिना कहे हर फरमाइश समझ लेती, मुझे क्या मांगने की ज़रूरत है। हाँ तो वैसे वो गाँव वाले प्रोग्राम कब, तो पहले बताओ मेरा चलना है कि नहीं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अल्लाह मेरा का मुँह देखने वाला था, जैसे लग रहा था वो भूत सामने खड़ा हो गया। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा वैसे मैं जा रही, नानी सो रहे हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी गाँव की, मुझे नहीं जाना, और ना रीता की करनी है ना उस भूत की बात करनी है, किसी की बात नहीं करनी है। अच्छा शबनम की तो बात कर सकती हैं, हाँ वो तो बहुत स्वीट है, मैं उनकी तो बात कर सकती, पर भूत की बात नहीं करूँगा। आप कभी भूत के घर नहीं जाएंगे, मेरा मतलब भूत से नहीं मिलेंगी। है भूत से काहे नहीं मिलेंगी, इतना प्यारा सा तो भूत है मैंने सुना। आप तो बस ऐसी कुछ सुन लेती है। तभी वो अपने कमरे में जाती है और बेड पे लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। मीरा गहरी नींद में अपने कमरे में सुकून से सो रही थी, उसे इतना सुकून मिला था अपने कमरे में आके, लग रहा था पता नहीं जन्नत में आ गई हूँ। वहाँ भी सुकून था, उसकी माँ का घर था पर वो उसका अपना नहीं था, इसलिए वो बहुत सुकून के साथ सो रही थी। अब उसे लग रहा था मैं आज़ाद हूँ और ये मेरा घर, मैं जो चाहे करूँ, जहाँ चाहे जाऊँ, कुछ भी करूँ, इसलिए इतनी खुले दिल से वो सो रही थी। इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के सो रही थी। नानी उसके कमरे में आती उसे देखती थी, बेफिक्र मुतमईन होकर सो रही थी और वहाँ सो रही थी तो कैसे आंखों पलकें उसकी आंसुओं से भीगी हुई थी, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर जब से अपने घर आई थी ना, उसको इतना मुतमईन सोता हुआ देख के नानी बहुत खुश हो रही थी, उन्हें तसल्ली भी। तभी उन्हें सोचा मैं शगुफ्ता को फ़ोन करके बता देती हूँ कि भाई आपकी बेटी साहिबा बिल्कुल ठीक है, अपने घर आके बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन है, और प्रोग्राम भी बना रही थी कि नानी के साथ शॉपिंग पर जाएंगी और कहाँ जाएंगी, क्या क्या करेंगी, ये इंजॉय करेंगी वो इंजॉय करेंगी, खूब प्लानिंग कर रही थी मेरे साथ। तभी वो शगुफ्ता को फ़ोन करने चली जाती हैं और फ़ोन करके पलटती हैं कि डोरबेल की आवाज़ गूंजती है पूरे घर में। तभी उनके घर की जो नौकरानी थी, सलमा, सलमा देखो डोर पे कौन है, इतनी देर से बेल हो रही, तुम लोग सुन नहीं रहे हो और मैं फ़ोन करने में लगी थी। ये लोग तो नौ कुछ सुनते ही नहीं है भाई, सारा काम लगता है मुझ बुढ़ापे मुझी को करना पड़ेगा। लगता मेरे पास दरवाजे पे ऐसा कौन इंसान है जो दो हाथ रख के भूल ही गया, बेल बजाते ही जा रहा है, किसको इतनी जल्दी है भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरा। तभी सलमा जाती है, दरवाज़ा खोलती है और सलाम करके अंदर आती है। पता नहीं बड़ी बीबी जी पता नहीं कौन है, मैं तो पहचानती ही नहीं, मैंने तो इन्हें पहली बार देखा। एक सलमा कुछ टाइम पहले इनके घर में नई नौकरानी आई थी, इसलिए वो ज़्यादा पहचानती नहीं थी सबको। पुराने नौकर तो सब पहचानते थे, बस वही नहीं पहचानती थी। अच्छा तो है कौन सा, अंदर तो लाओ। तभी एक खूबसूरत हसीन नौजवान लंबा चौड़ी शख्सियत सलमा के पीछे से यूँ स्टाइल से झांकता है और नानी को सलाम करता है। ओहो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नानी कैसी हैं आप। ओहो उसको देख के तो सफ़िया बेगम के चेहरे पे जो खुशी आई थी देखने लायक थी, इस कदर खुश हो गई थी जैसे उनका कोई बिछड़ा हुआ इतने सालों बाद नहीं किया ऐसा लग रहा था। और नानी के गले आके लग जाता है, उन्हें पूरे घर में ऐसे करके घुमा देता। ओहो बेटा बस बस, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे क्या पूरे घर में घुमाएगा। नहीं नानी अभी तो आप कैबरेट डांस करती, चल शरारती कहीं का, नानी से ऐसी बातें करते, नानी कैबरेट डांस करती कैसी लगेंगी सोन। नानी में भी कम मजाकियाँ नहीं थी। उसके आते ही ना घर में, पूरे घर में रौनक फैल गई थी, जैसे लग रहा था हर दीवार मुस्कुराने लगी है। और नानी बताइए इतने दिन से आपने मुझे मिस नहीं किया ना, फ़ोन किया, आप ना बहुत बेमुरव थे, मुझे भूल गई ना। हाँ मैं भूल गई, तुम भूल गई, खुद तो ऐसे चले जाते हो, लगता है याद ही नहीं रहते कि एक प्यारी बूढ़ी सी स्मार्ट सी नानी भी तो नहीं। हाँ मैं किसी को नहीं भूलता, आप ही मुझे भूल जाती हैं ना, अपनी दुनिया में लगी रहती हैं। और वो कौन है आपकी, वो वही
कौन सी लड़की है, क्या नाम है उसका, स्टूपिड सी गर्ल जो है ना, बहुत परेशान करती है सबको, मैंने सुना। चुप करो, खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा, गला दबा दूंगी। मेरी भी इतनी मासूम बच्ची है। हाँ मासूम, वैसे आज तक उनके दीदार नहीं हुए हैं सिर उनके बारे में इतना सुना भाई, इतना दिलचस्पी मेरे अंदर आ गई है भाई। शख्सियत को मैं देखना तो चाहूँ जिनके पूरे में चर्चे हैं, पर उनके कभी दीदार ही नहीं होते। जब मैं आता हूँ तो वो होती ही नहीं है, या वो होती हैं तो मैं नहीं, मैं होती हूँ तो वो नहीं होता है, वो नहीं होती है, सॉरी अरे हाँ हाँ, मिल लेना, वो घर ही पे है, घर ही पे है। ओहो क्या बात है नानी, आज यहीं है वो? हाँ भाई यहीं है, पर वो हैं कहाँ? अरे कहीं तुमसे मतलब तुम, अच्छा चलो आओ बैठो। सलमा देखो जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ, मेरे साहबजादे जो आ गए हैं, इतने टाइम बाद है। मैं सब बहुत नाराज़ हूँ तुमसे, समझे? बड़े आए हैं, बड़े नानी नानी को देखा तो नानी नानी है। अच्छा आपको पता है आपका बच्चा कितना बिजी रहता है, कितनी इंपॉर्टेंट जॉब है इसकी, कितनी जिम्मेदारी वाला काम, आप तो खुश होना चाहिए, आपका बेटा कितनी बड़ी पोस्ट पर है आखिर को। हाँ हाँ सब पता है। वैसे माशाल्लाह हैंडसम बहुत लग रहे हो, चेहरा काफ़ी चमक रहा है, समथिंग स्पेशल, मुझे कुछ अलग रहा, आँखों में आज कुछ चमक अलग सी है भाई। मुझे लग रहा है कि हमारे साहबजादे का कहीं दिल विल तो नहीं लगा बैठे हैं। अरे नहीं नानी, अब नानी से क्या छुपाना बेटा, या बूढ़ी आके ना सब पहचान लेती है तुम नौजवानों को, बच्चों को। नानी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओफ जहाँ जाओ मम्मा है वो कुछ कह डाल लेंगे, नानी है वो, फिर नानी की नानी है आप तो आप तो पहचान ही ले रही होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से बताओ कौन है। आखिर लगता हमारी बहू आने का टाइम आ गया है कि तुम्हारी चेहरे आँखें से कुछ अलग ही पता चल रहा है। ओहो नानी ऐसी कोई बात नहीं, ज़्यादा छुपाओ ना समझे, और नानी से तो बिल्कुल नहीं छुपा सकते। चलो बताओ कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या पढ़ती है, जॉब करती है तुम्हारे साथ, वहाँ है, यहाँ है, गांव में है, कहाँ है, बताओ ना। मेरा मेरे तो बहुत हॉल हो रही, जल्दी बताओ प्लीज़। ओफ नानी रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा खा पी ले तो ले, बच्चा आया है इतनी दूर से ड्राइव करके, और तुम ड्राइव कर, ड्राइवर ने ड्राइव किया, कोई छूटा गई है। अरे तो मतलब इतनी लंबी ड्राइविंग तो समझे हो ही जाती है ना, थक गया हूँ ना मैं, समझा अगर या मेरी प्यारी ने तो भाई नानी के गले में बाहें डाल देता, उनको प्यार कर लेता। हाँ बस आ गए मोहब्बत जताने के, ऐसे तो नानी याद नहीं देती, फ़ोन तक नहीं गया। अल्लाह नानी आपको पता मैं फ़ोन कर रहा था, एक तो आपने घर शिफ्ट कर लिया और बताया भी नहीं, क्या सरप्राइज़ देनी थी मुझे, कितनी मुश्किल से मैंने एड्रेस लिया है हाँ तो वैसे तुम्हें पता कैसे चला? ओह पता कैसे नहीं चलेगा, आखिर को मैं अपने अंकल के घर गया था, वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी नानी ने घर बदल दिया है, तब जाके ये एड्रेस है। वैसे इतनी दूर किसने आपसे कहा था ये घर लेने को? अरे कुछ नहीं, शगुफ्ता को पसंद था इसलिए घर बदलना पड़ा। क्यों अच्छा नहीं लेने? घर तो आपको बहुत शानदार, एरिया भी बहुत शानदार है, काफ़ी महंगा है भाई। भाई अमीर लोग, हाँ हाँ खुद तो जैसे बड़े गरीब है ना, जो ऐसे बता रहे हैं अमीर लोगों के घर आए तुम सुधरोगे नहीं कभी ना। ओफ वो सुधरेंगे। अच्छा नानी चाय में तो कुछ पिलाएंगे क्या? वो अभी बताया तो सलमा गई है लेने, इतनी देर करिए ना, जल्दी बुलाइए ना, मुझे देर हो रही है, फिर आते ही देर हो गई तुम्हें। हाँ हाँ नानी प्लीज़ नाश्ता वाश्ता मंगाइए, तो कुछ खिलाई विलाई। देखिए आपका बच्चा कितना कमज़ोर हो गया, आप वो टिपिकल लाइन नहीं बोलनी, हाय मेरा बच्चा लगता है मेज़ पे कुछ खाने को नहीं मिलता, कितना दुबला हो गया। नहीं मैं वो वाली औरतों में से नहीं हूँ जो हट्टा कट्टे लड़के को भी उनकी माएँ कह देती हाय कितना कमज़ोर हो गया कि खाने को नहीं मिलता। नहीं मैं वो वाली थोड़ी, मैं मॉडर्न नानी हूँ समझे। हाँ वो तो मज़ा, तभी तो आप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आप ना जनरेशन गैप वाली नहीं है। हाँ हाँ ये सब मैं नहीं मानती हूँ, नानी तो तुम्हारी ना 4 कदम आ गए नौजवानों से ऑफ कोर्स आखिर नानी किसकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तभी मगरिब की अज़ान हो जाती है और अज़ान की आवाज़ आती है, वो कहती हैं अच्छा रुको मैं ज़रा नमाज़ पढ़ाऊँ ना बेटा, और ज़रा मुझे किचन में भी कुछ काम मुझे देखना तो पड़ेगा, आखिर तुम्हारी पसंद के खाने भी तो बनाने हैं कि हमारे साहबज़ादे जो आ गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, और आप बनाएंगी बता दे रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया ना, मैंने कब बुलाया खुदा? अरे मतलब दिल से आवाज़ आती है ना तो इंसान खिंचा हुआ चला आ जाता है, इसी को तो मोहब्बत कहते हो। वो आज मोहब्बत की बातें हो रही हैं, खैर तो है साहबज़ादे? अरे अब खैर कहाँ नानी, एक था कोई चुरा ले गया, चोर कहीं का अच्छा तो वो चोर है या चोरनी ये तो बताएं। अरे बता देंगे बताएं। अच्छा जाइए, अब नमाज की देर नहीं हो रही और तुम्हें नमाज़ को लिए नहीं जाना? हाँ हाँ जाना तो है। अच्छा अच्छा ठीक है मैं भी जाता हूँ। वैसे देर ना हो जाए, यहाँ मस्जिद है? हाँ हाँ है, थोड़ी इधर दूर को है, देख लेना, अरे किसी से पूछ लेना। अच्छा ठीक है मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। हाँ जब तक मेरे लिए चाय नाश्ता आ जाना चाहिए नानी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सब तुम्हारे लिए आ जाएगा नमाज़ पढ़ के मस्जिद से लौटता है, हम दरवाज़े पे नॉक करता है, सलमा दरवाज़ा खोलती है और उसे ड्राइंग रूम में ले जाती है और उन्हें वहाँ फिर से बैठा देती है। वो पूछता नानी कहाँ है? जी नानी ज़रा कुछ वो सामान रह गया था ना लेने के लिए, पास में एक मॉल है ना छोटा सा, तो वो वहीं से कुछ सामान लेने गई हैं, आपके लिए कुछ ज़रूरी सामान भी था उनका मैं लेके आती हूँ। हम लोग कह रहे थे हम यहाँ पर, उनका मैं खुद लेने जाऊँगी। मेरी नानी तो है ही आखिर, मेरे लिए स्पेशल जो बना रही होंगी मुझे पता है। अच्छा आप ऐसा करें एक कप मेरे लिए कॉफ़ी बना दें। अच्छा ठीक है